षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमो भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं द्वादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं वन्दे वन्दारुमन्दारविन्दो षडनन्दनो अमन्दानन्दसन्दोहवन्दुरं सिन्धुरानं लम्बोदरं वरमशोन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं उद्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया स्तोत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो सं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि प्रह्लाद नारद पराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीश शुकशौनकभीष्मदाला रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् तोण्यानिवान परम भागवतां स्मरामि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ददन्मनोहारिणमीशमर्थं स्वनामधनं रथयंसकीर्तिम् अभीतिमुद्रां विदधाति यो वै तं देवदेवं वरदं प्रपद्ये राजवृन्दावनदेवदेशे श्रीमदहयग्रीवगुरो प्रसादात् भक्तान् स्वकीयान् परिपालयन्तां भक्तां प्रियन्तां वरदां प्रपद्ये भक्तां प्रियन्तां वरदां प्रपद्ये भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पग बंधन किए नाशत बीन यनी नम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण श्री राधा राधा कृष्ण राधा
कृष्ण राधा राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। राकारो श्रीमती राधा, मकारो मधुसूदन। दयो नाम अक्षरे संयोगा, राम नाम मत को विनः। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, कोई प्यारे अलग नहीं हैं। जिस गुरु की वंदना करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु शिव हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। परब्रह्म और कौन हो सकता है? यानी साक्षात त्रिदेव हैं। चौथा देव गुरु। कहते हैं गुरु किस लिए परब्रह्म कहा गया? जिस ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं, उसी सृष्टि का भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव उसी सृष्टि का संहार कर देते हैं। लेकिन गुरु का जो दिया हुआ मंत्र है, जन्म जन्मांतर में उस मंत्र का संहार नहीं होता। कहते हैं जो गो मतलब अंधकार, रू यानी प्रकाश को अंधकार से प्रकाश की ओर लाए, वही गुरु है। गुरुओं की वंदना करते हैं, भगवान के अनन्य भक्ति, भगवान के चरणों की सेवा। जीव किसी प्रकार अनन्य होकर के, जानते हैं जगत में भेष की बहुत पूजा होती है। वल्लभाचार्य जी महाराज उनके एक शिष्य हंस भी थे। मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है ना, सोचता है कि दुख है उसके द्वारा मिला, ऐसे मिला वैसा, सब अपने कर्मों का भोग है। काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्मं,
शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का फलस्वरूप जीव स्वयं है, जिस कारण उसका अच्छा या उसके साथ बुरा होता है। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य कुछ हंस भी थे। एक राजा, उसको कुछ बीमारी लगी और बीमारी लगने के बाद में कोई वैद्य आया। वैद्य ने कहा कि हंसों के मार करके और उनके अगर रक्त आपके आंखों में डाल दिया जाए तो आंख आपके ठीक हो जाएंगे। बहेलियों को बुलवाया और बहेलिए जब आए सरोवर के पास, बाण सरोवर के पास जो हंस निवास करते हैं, हंसों के पास जाते हैं। हंस जो परमहंस के रूप में ही हंस हैं, हंस दिखाई नहीं पड़े, लौट करके आ गए। वहां तो महाराज कोई हंस ही नहीं है। जब सुना कि वहां कोई हंस नहीं है, फिर वैद्य ने कहा कि ऐसे हंस नहीं मिले। हंस तो मिलेंगे, वो वल्लभाचार्य महाराज के शिष्य हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, विट्ठलनाथ का भक्ति करते हैं। आप भेष बना करके जाओ। उस बहेलियों ने भगवा वस्त्र, तिलक, उधर पुण्य धारण किया। ये पद्म पुराण में बड़ा तिलक का बड़ा सुंदर वर्णन है। एक कंठ लग्न तुलसी नलिलाक्ष माला, देवाल लाट का उधर पुंड, ते बाहु मूल संग चक्रास्ते, ते वैष्णवः भुवन मासु पवित्रयन्ति। कहते हैं जिसके गले में कंठी माला हो, एक कंठ लग्न तुलसी नलिलाक्ष माला, और कंठी किसकी? तुलसी की माला। एक कंठ लग्न तुलसी नलिलाक्ष माला, तेवाल लाट पटेल धर पुंड, उधर पुंड तिलक हो, ते बाहु मूल संग चक्रास। से गुरु के द्वारा जब दीक्षाओं संग चक्र भुजा में संग चक्र का द्वारा दीक्षित हो, ते वैष्णव, ऐसे वैष्णव जहां जहां जाते हैं वो भूमि पावन तीर्थ बन जाते हैं। फिर भेष बना करके आए। हंस हंसनी दोनों निवास करते। हंसों ने देखा कि वही बहेलियां हैं, भेष बना करके आए हैं पकड़ने के लिए। हंसनी ने कहा कि मत जाना है, वही बहेलियां हैं। हंस ने बड़ा सुंदर कहा, हं कहे हंस सुनु हंसिनी, सुनो पुरातन शाप, बधिक भेद जाने नहीं, पति बाने की रात। हंस ने हंसनी से कहा कि सुनो, ये बहेलिया जो है इस संत भेष की महिमा, तिलक की महिमा नहीं जानते, इसलिए स्वांग को रच करके आए हैं। अब दुनिया ही स्वांग करता है, लेकिन स्वांग यानी ढोंग, कदर ढोंगी है ऐसा। स्वांग होते सच होत है, और सचमुच करे बिरला को। पहले तो जब व्यक्ति भक्ति करने के लिए जब बैठता है तो स्वांग ही होता है, ढोंग ही होता, मन तो लगता नहीं। अर्जुन जैसे नरों में अवतार अर्जुन, नारायण तो नारायण ही है, कृष्ण। अर्जुन ने जब कहा कि प्रभु मन चंचल है, बस में नहीं हो सकता, वायु के समान, भगवान ने कहा अभ्यास ही तो कौनते हैं वैराग्य न चिन्हते, अभ्यास कर। और अभ्यास से सब कुछ संभव है।
तो अभ्यास करने के लिए जब व्यक्ति बैठेगा तो बैठते ही ध्यान लगने लगे, मन लग जाए, समाधि लग जाए, ये तो संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास करेगा, जिस प्रकार बच्चे को आपने स्कूल में डाल दिया पढ़ने के लिए, जाते ही थोड़ी लिखना शुरू कर देगा। अध्यापक पढ़ाएंगे, अध्यापिका पढ़ाएंगे, घर पर कुछ हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता, धीरे धीरे बड़ा होता है, अभ्यास करता है, लिखने पढ़ने आ जाता है। उसी तरह स्वांग हो, स्वांग तो सभी करते हैं, लेकिन स्वांग भी एक दिन सच हो जाता है। सचमुच करे बिरला। हंस ने हंसनी से कहा कि देखो, ये पुरानी कहानी है कि बद के भेद जाने नहीं, भेद को नहीं जानते, तभी तो इन्होंने धारण किया। पति बाने की रात, संत की बाना जो है ना, संत का भेष अति प्रशंसनीय है। संतों का भेष बड़ी महिमा परंपार है। संतों की महिमा ये परंपार है। बनो बड़े दयालु को तिलक रूप यरुमा, यम डर पे कालू कहे भय माने भूपा। एक व्यक्ति जानते हैं, उसका नाम था सुंदर राज। और सुंदर राज शंख चक्र गुरु के द्वारा दीक्षा मिली, भगवान का तिलक लगाता था, कभी तिलक नहीं छोड़ा। 24 घंटे माथे पर आता, नहाता, फिर लगा लेते। कहते हैं शंख तिलक जो है इस तरह का है, जिस प्रकार सुहागन स्त्रियों को शास्त्र वर्णन करता है कि मांग में सिंदूर लगाए बिना कुछ में मुंह में नहीं लगाना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। उसी तरह वैष्णव को माथे पर तिलक लगाए बिना अन्न जल नहीं लेना चाहिए। वैष्णव और ये वर्णन होता है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। भागवत कथा इतनी सरल नहीं है। सरल भाव में समझाया तो जाता है, लेकिन समझ में आ जाए इतना सरल नहीं। क्यों? विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार। जिसने दीक्षा प्राप्त नहीं की उसको भगवान की कथा भी समझ में नहीं आई। सुंदर राज भगवान का तिलक लगाते हैं, लेकिन कुछ संस्कार ऐसा पड़ गया कि चोरी करने लगे, आदत सी पड़ गई। लेकिन तिलक रोज लगाते हैं, लेकिन चोरी करना तो सीख लिया। लेकिन जो धन लाता था, मेहनत जो करता था, उससे अपने बच्चों का पालन करता, चोरी करके धन लाता तो भगवान का मंदिर बनाने के लिए था। जो भी अन्न चुरा कर लाता तो वहां गरीबों को बांटता, लंगर खुलवा दिया। रोज चोरी करने के लिए जाता, लंगर चलने लगा। पैसे लाता था, बनाने वाला जो सामान आता उसको दे देता। सोने चांदी लाता, धीरे धीरे पैसा एकत्रित करके मंदिर बनवाया, भगवान के रामकृष्ण की मूर्तियां स्थापित की। और सुंदर राज ने सोने इत्यादि लाए, भगवान के लिए मुकुट, कुंडल इत्यादि हार सब तैयार करवाए। इस तरह जीवन में जो चांदी इत्यादि से भगवान के पास अपने कार्य में नहीं लिया। चोरी करने के बाद एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत पकड़ करके ले आए, माथे पर तिलक यमराज के पास खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने देखा, देखते हैं महाराज इसने जीवन में तो कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं। जब पुण्य कार्य ही से व्यक्ति ने किया नहीं, इसको तो महाराज ने कहा नरक में डाल दो। सुंदर राज ने कहा महाराज रुक जाओ, देख रहे हो मेरे माथे पर तिलक है।
और जिसका तिलक है उसके पास ले चलो। आप निर्णय करने वाले कौन होते हैं? तिलक की क्या महिमा है वही बताएगा जिसका तिलक है। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु सैया पर सैया पर विराजमान है, चरणों में लक्ष्मी। भगवान के समक्ष हो यमदूत, यमराज के जो सैनिक थे लेकर के गए। यमराज भी गए, महाराज ऐसा ऐसा कहा, इसने तो कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं। उसने फिर भगवान के समक्ष निवेदन किया, प्रभु ऐसा हमने किया तो क्या हुआ? कोई तो नरक का अधिकारी है, कोई पुण्य कार्य तूने किया नहीं, चोरी किया, चोरी से सब कुछ किया। माता लक्ष्मी को नहीं रहा गया। भगवान के चरणों की सेवा करने वाली लक्ष्मी वहां से भगवान के पास उतरे। प्रभु अब इस व्यक्ति की तरफ से केस लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। लक्ष्मी जी लड़ने लगे, कहती आप जजमेंट देना। भगवान से पूछती हैं कि ये बताओ, इसने किसी गुरु से आपके संग चक्र लिए हैं? भगवान ने कहा कि हाँ। कहा कि जब संग चक्र लिया है तिलक धारण करता है? कहा तिलक कहीं मिटाया? कहा कि नहीं। तिलक की तो कह रहा है कि महिमा भी मैं वर्णन करता था लोगों से। भगवान ने कहा कि सही। कहा कि इसने जो चोरी किया तो चोरी करने से जो धन मिला क्या किया आप बताएं। लक्ष्मी जी ने, नारायण ने, भगवान ने विष्णु से कहा क्या किया? ये तो कह रहा है कि हमने आपका मंदिर बनवाया धन चोरी करके। भगवान ने कहा कि हाँ सही कह रहा है, मंदिर तो बनवाया है, आपके मूर्तियों का स्थापना की रामकृष्ण के रूप में। कहते हैं हाँ। और इसने सोने चांदी अन्न जो कह रहा है कि हमने अन्य क्षेत्र खुलवा दिया, चोरी करके खुलवाया। हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, तो चोरी करना ही मैंने समझा, चोरी करके शहर काज करें। लेकिन जो भी चोरी करके लाता था इससे मैंने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला। क्या सही है? लक्ष्मी जी के पूछने भगवान ने कहा कि भी सही है। कहा कि सोने चांदी सब कुछ इसने ले आया, आपके ही पात्र बनाए, आपकी सेवा में लगा दिए, इसने कुछ अमल किया? कहा लक्ष्मी जी ने कहा कि आप नीचे उतरो। भगवान विष्णु नीचे आए, लक्ष्मी जी सिंहासन पर विराजमान हुई। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये बताओ, जितना वो व्यक्ति जितना पाप का अधिकारी है, भगवान विष्णु अपने पति को जजमेंट दे रही है, कहते उतना ही आप भी हो कि जो भी चोरी किया, धन लाया, इसका पूर्ण अधिकारी तो आप ग्रहण तो आपने ही किया ना। इसने कह रहा है व्यक्ति कि जब हमने ठाकुर जी का बिना भोग लगाए एक निवाला भी अपने मुख तक मैंने कभी नहीं डाला। भगवान ने कहा कि तुम भी आप भी इसके अधिकारी हो, इसलिए मैं आज निर्णय देती हूँ कि जो भगवान का तिलक अगर लगा कर कहीं जाता है या मैं दूध पकड़ कर नहीं, सीधे भगवान को वैकुंठ लोक में आकर के विराजमान। तो वही हंस ने कहा कि हंस कहे सुन हंसनी सुनो पुरातन सा। जो बधिक आए हैं ना, बहलिया इस संत भेष को नहीं जानते कि संत भेष की कितनी महिमा है। महिमा को नहीं जानते। बानो बड़ो दयालु को कहते हैं जो ये भेष धारण किया है ना, तिलक छाप अरुमा, जो माला धारण किया, तिलक छाप जो धारण कर रखा है, इससे यम डर पे, यमराज भी डरते हैं। यम डरते कालो कहे भय माने भूपा। जगत में हर जगह विजय प्राप्त करता है। भूपाल राजा कहते हैं कि वो भी भगवान का स्वरूप देख के भयभीत होता है। हंसों ने अपने आप को उस भेष से रूपधारी बहलियों के हाथों में पकड़वा दिया। हंस जब पकड़ में आए, लेकर के राजा के राज में आया, जब राजा के राज में जब लेकर के हंस आती है, बहलियों ने जब हंसों के लेकर के आया
और भगवान को भी नहीं रहा गया, कितनी संत निष्ठ बहलिया, अरे संत ने निष्ठ जो हंस हैं वो आज आ गए। शिव यज सुकैसन कादिक नारद, जो मुनि ब्रह्म विचार प्रसार। शिव यज सुकैसन कादिक नारद, मुनि ब्रह्म विचार प्रसार। शिव अज सुख सनकादिक नारद, कहते सनकादिक शिव जे मुनि ब्रह्म विचार प्रसारद। भगवान के स्वरूप को इतना उसको विश्वास हुआ, भगवान उसके लिए, उस हंसों के लिए भगवान ने वैद्य का रूप धारण किया। दृढ़ विश्वास था संतों को, हंसों को, संत के भेष में। सब कर मत खगनायक ये है, करीम राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में जिसकी प्रीति होती है उसके लिए भगवान ने वैद्य का रूप वैद्य करके आए। और राजा का मंत्री ने कहा कि महाराज एक ऐसा वैद्य आया हुआ है कि बस उसके व्यक्ति को छूते हुए सभी बीमारी को दूर कर देता है। राजा ने तुरंत बुलवाया। राजा का क्या बात है कि कैसी बात, कि सबसे पहले बीमारी जो हंसों को पकड़ कर लाए उनको छोड़ दो। हंसों को छोड़ दिया, भगवान ने उस बीमारी को दूर कर दिया। आनी भेष की अनंत महिमा है। संत भी इस भेष के लिए अपने आप वाले कर दिए। यहां सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित, प्रियव्रतो भागवत, प्रियव्रतो भागवत आत्मा, आत्मा रामं कथं सुने, गृहे रम्मत्युग्गलः कर बन्धौ पराभव। सुखदेव जी स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, है प्रभु आपने कल शिव की चर्चाएं तो की, भगवान शिव का पार्वती के साथ विवाह हुआ, इसके बाद आगे के वर्णन कथा का करें। कथा का विस्तार किस प्रकार हुआ, देख कि आगे कथाओं में सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इन्हीं के वंश में आगे चल करके एथम प्रतो किमिदस्य अग्नित राजा हुए। अग्नित के वंश में बेन राजा हुए। और बेन इतना आतताई राजा था कि भगवान का पूजा पाठ कुछ करने नहीं देता था। तो ऋषियों ने अपने बल के प्रभाव से उसको राजविहीन करके, फिर ऋषियों ने उसको शरीर के प्रभाव को यानी अपने बल से ऋषियों ने उसको देह को, राजा को यदि मार दिया, उसको देह को त्याग। फिर ऋषियों ने सोचा बहुत समय बिना राजकाज के यहाँ जो भी धर्म कार्य तभी अच्छा चलेगा जब राजा योग्य हो, धर्म कार्य का पालन करता हो। राजा ऐसा दिव्य हो। ऋषियों ने क्या किया कि बेन की राजा, बेन जो थे, बेन के शरीर का मंथन करने लगे। अब मंथन करने से एक काला कलूटा, एक छोटा सा बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम निषाद रखा गया। अपने अलग जंगल में भीलों का निषाद जो बंद चला। फिर शरीर का मंथन किया गया। दाहिने भाग का मंथन करने से पृथु महाराज, बाएं भाग का मंथन करने से उनकी पत्नी अर्ची के रूप में वहां प्रकट हुई।
जो भगवान विष्णु लक्ष्मी के अंश हैं, दोनों का विवाह हुआ। इति प्रियम हिते वाक्यम भूयादाय भूभृति वस्वं कृत्वा मनुं पाल बृहरसकलोकरिः। और राजा पृथु महाराज ने देखा कि हमारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। जब उनके राज्य में अकाल पड़ा, राजा पृथु धनुष बाण लेकर के कहते पृथ्वी का मारने के लिए चले। गौरव धारण की हुई पृथ्वी आई कि हे राजन, आप कहां बाण लेकर जा रहे हो? कहा कि जिस पृथ्वी जो अन्न जल जो उत्पन्न होता है, अकाल पड़ हमारे राज्य की जितनी प्रजा है त्राही त्राही कर रहे, उसे पृथ्वी रहने से क्या लाभ है? पृथ्वी गौरव धारणी पृथ्वी देवी ने कहा कि आपके जो वंश में जो राजा हुए, धर्म कार्य जितना होता है उससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है। जितना धर्म कार्य आप करोगे, जीवन में किया हुआ जप तप व्रत लाभ देता है। आज नहीं तो कल देगा, क्योंकि आपका समय भी साथ देना चाहिए। वहां कहा जाता है, जानते हैं, जिस तरह हम भक्ति करते हैं, वृक्ष जो है पंचांग में होते हैं। कहते हैं सबसे पहले गुठली से अंकुर होता है, फिर तना उत्पन्न होगा, फल फूल पत्ती। उसी तरह जब हम भजन करने के लिए बैठते हैं, भक्ति भी पंचांग में होती है। जब भक्ति करने के लिए हम बैठते हैं, कहते हैं सबसे पहला है जो जीवन मिला है, जीवन को गुरुमुख करना चाहिए। गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम, माला, मंत्र, दीक्षा, इसके द्वारा जाकर के बैठे, यथार्थ लाभ जीव को प्राप्त होता है। बाधाएं कष्ट हरती हैं। जिस प्रकार भक्ति पंचांग में होती है, देवी ने कहा कि आपके पिता ने बिन राजानुत यज्ञ कर्म सब बंद करा दिया। इस कारण ऐसे हुआ। अथ तस्य पुनैर्विप्रे रघुवंश महीपते बाहुभ्याम सभायां तुने समुपद्यत। पृथु महाराज उस गाय का दोहन किया। गाय के दोहने से उनके राज का अकाल दूर हुआ और प्रजा को पुत्र की भांति पालन करते रहे। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ठाना। 99 अश्वमेध यज्ञ किए। कहते हैं कि ब्राह्मणों को इतना दिया, विपद्वन्न सहस्र भ्रातवः समोहितार्थार्पण कामधीनः। कहते हैं कि समुद्र में जितने नदियों में समुद्र रहते हैं, उतने जो है उन्होंने असंख्यों गाय दान किए, दान किया। अब यहां तो वर्णन आता है भागवत जी में कि जिस ब्राह्मण को दान देते, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। दम्भमुद्वहते न निंदते परा न भासते निष्ठुरा क्रोधम केनचिद प्रियं च सहते क्रोधम च न लंबते ज्ञात्वा
शास्त्रमपि प्रसन्नमनिशं संतिष्ठते मूकवत् दोषान् साधयते गुणान् वितनुते चाष्टो गुण पंडिते दम्भम नोद्धहति न निंदति परा नो भासते निष्ठुर। कहते हैं जानते हैं पंडित कौन है? कहा तो जाता है पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। ऐसे तो कहते हैं कि ब्राह्मण कौन है, यहाँ पंडित कौन है। ब्राह्मण में तो वर्णन आता है जन्म ना जाए तो सूत्र, सभी अपनी मां की एक तरह ही पैदा हुए। संस्कारात् द्विज उच्यते। अगर बच्चों को आप अच्छे संस्कार देते हैं ना, संस्कारी बच्चा जो है उसको द्विज कहा जाता है। द्विज संस्कार मात्र। और वेद पाठा भवेत्, वेद का जो पाठ करता है उसको विप्र कहा जाता है। अब्रह्म जानैव सो ब्राह्मण, ब्राह्मण को ही जो ब्रह्म के बारे में जानता है। लेकिन गोस्वामी बाबा कहते हैं कि देखो अग्नि से जो उत्पन्न होगा उसके अंदर भी अग्नि होगी। भगवान तो कहते हैं ब्राह्मणो यस्य मुखमास बाहु, मेरे मुख ही ब्राह्मण है। यानी जिसके मुख अगर ब्राह्मण हो तो चाहे जैसा हो अग्नि तो अपना प्रभाव दिखाती है। वो जाने उसका कर्म जाने। कहते हैं कि दंभम नोद्धहति न निंदति परान्, दंभ यानी अहंकार कपट न करना, निंदति दूसरों का निंदा न करना, निष्ठुर वचन कठोर वचन न बोलना। कठोर वचन किसी को मत बोलो कि वो आपके वचन से उसको चोट लगे। नो भासते निष्ठुरा प्रोक्तम केनचिद प्रियं च सहते क्रोधम च नालंबते। और कठोर वचन सुनने के बाद यानी अप्रिय वचन सुनने के बाद भी जो क्रोध नहीं करता है, एक समान रहता है। ज्ञात्वा शास्त्रमपि, यानी शास्त्रों का सार आपको जानने के बाद भी अगर व्यक्ति कोई कुछ बोल रहा है उसके बारे में तो मुक्त होकर के सुनो, ऐसा मत दिखाओ। कहा जाता है कहीं से कुछ ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, अगर गुरु के पास गए शिक्षा लेने के लिए तो वहां अगर गुरु ने पढ़ाना शुरू किया तो आप उसको उपदेश देना मत शुरू कर कि नहीं मैं जानता हूं इसका मतलब ये है, तो क्या पढ़ाएगा, सीधे ठंडा पड़ जाएगा। ज्ञात्वा शास्त्रमपि, शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी प्रभूत मनिषम संतिष्ठते मूक, मुक यानी गूंगे की तरह रहो। दोषान् छादयते, अगर एक गुण जिसके अंदर है, चाहे कोई भी हो, संस्कार हो तो पंडित ही है, जिसके अंदर प्रभु नाम का प्रेम हो, दोषान् छादयते गुणान् वितुनते चाष्टो गुणः पंडिते। 8 लक्षण दिए गए कि जो है वो ब्राह्मण हो सकता है, वो पंडित हो सकता है। प्रेम जिसके पास हो, लेकिन उस परमात्मा पर अगर आपका दृढ़ निश्चय और पूर्ण भरोसा हो। अगर जानते हैं पूर्ण भरोसा होना विश्वासम फलदायक। एक व्यक्ति
कोई कार्य करने के लिए चलते हो ना, जब कार्य करने तो आपको श्रद्धा विश्वास दोनों होना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा अगर आपके अंदर पूर्ण है तो समझ लो कि मां भगवती शक्ति की कृपा हो रही है। अगर विश्वास है, विश्वास ही शिव है, यानी शिव ही विश्वास है। लेकिन आपको पूर्ण भरोसा हो। एक व्यक्ति गांव का था, सच्ची घटना है, कहते हैं कि व्यक्ति गांव का था, जानते क्या? गांव के व्यक्ति ने कभी गंगा स्नान करने जीवन में नहीं दिया, क्योंकि कथाओं में ब्राह्मणों से संतों से सुन रखा था कि गंगा मोक्षदायिनी है, गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज ये सोचा कि हमारे 4 बच्चे हैं, काम धंधे, अगर मुझे मोक्ष मिल जाएगा तो फिर बच्चों का क्या होगा, इसलिए गया ही नहीं। बच्चों का सब काम धंधे, सब दुकान व्यापार जब सब सौंप दिया ना, सौंपने के बाद फिर चला गंगा स्नान करने के लिए। एक एक घर से, अपने बच्चों से, परिवार से, छोटे बड़े सबसे विदा लेता है, गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं। पूरे गांव में एक एक बच्चे से जाकर, लेकिन बच्चे से जाकर मिलता है तो लोग हंसते हैं, क्या बेवकूफ बना रखा है गंगा स्नान। ऐसा लगता है कि मर ही जाएगा, लौट करके नहीं आएगा। आज तक तो जो गंगा स्नान करे ऐसा कहीं हुआ नहीं, लेकिन उसको दृढ़ विश्वास कि गंगा मोक्षदायिनी है। जानते हैं, सबसे विदा लेकर के गया, गंगा जी में स्नान किया, एक डुबकी लगाई, अपने आप को देखा, इसी तरह करते 108 डुबकियां लगा ली, यानी जैसा पहले था वैसा फिर। मन में उसको संदेह हुआ कि कारण क्या है। जब संत महात्मा कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, वेद पुराणों में लिखा है गंगा मोक्षदायिनी है, तो मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिला? बस यही प्रश्न उठा। तो मन में सोचता है कि प्रश्न का जवाब कौन देगा। प्रश्नों की अगर समस्या हो, अगर कहीं आपको, तो जानती हैं, समस्या का समाधान के लिए घर में सब परिवार एकत्रित हो। मन में शांति नहीं है किसी परिवार को, तो और अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चे सबको बिठाओ और अपनी समस्या उसके सामने रखो कि ऐसा है, क्या करना चाहिए। हो सकता है छोटा बच्चा बता दे, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किसके अंदर कंठ में विराज में, छोटा बच्चा आपकी समस्या का हल करता है। अगर वहां से जब नहीं मिलता, तब किसी गुरु के पास, किसी ब्राह्मण के पास जाओ, अपनी समस्या लेकर। कहते हैं जब वहां पर जाते हो, और वहां जाने के बाद कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले